गठबंधन के नेताओं ने बैठक की। ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीर है आज ग्रैंड हयात होटल की, जहां पर सारे नेता पहुंचे थे इंडिया गठबंधन की 28 पार्टियों के 1, 2, 5, 10, 20, 30 नहीं बल्कि 63 नेताओं का गठबंधन था यहां पर। और इसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन ये तस्वीर दिखाइए। 28 पार्टियों के 63 नेता शामिल हुए इस बैठक में, और इस बैठक में 24 की रणनीति को लेकर चर्चा की जा रही है। मुंबई से जो मैसेज दिया जा रहा है वो ये कि प्रधानमंत्री को हराने के लिए, मोदी को हराने के लिए इन दल साथ आए हैं। अगली तस्वीर देखिए, विपक्ष के लोग एक साथ फोटो खिंचाकर एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। आपसी मतभेद को भुलाकर, आपसी क्षेत्रीय मतभेद और मनभेद को भुलाकर, चाहे वो वेस्ट बंगाल से हो, केरल से हो, तमिलनाडु से हो, चेन्नई से हो, हर जगह के नेता यहां पर पहुंचे। बिहार, उत्तर प्रदेश, हर जगह के नेता यहां पर पहुंचे और यही मैसेज दिया गया कि हम क्षेत्रीय मसलों में नहीं उलझेंगे, केंद्र के लिए एक साथ 2024 में चुनाव लड़ेंगे। 28 पार्टियों के 63 नेता यहां पर एक साथ एक फ्रेम में नजर आ रहे थे। मैसेज क्लियर है कि 24 में प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला करना है। इस तस्वीर में आपको ममता बनर्जी दिख रही होंगी, सोनिया गांधी है, नीतीश कुमार है, राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, अरविंद केजरीवाल है। देश के तमाम दलों के तमाम बड़े नेता हैं, एक मंच पर नजर आए। इन दलों का मकसद क्या है? किसी तरह मोदी को हराना है। इस बैठक में क्या कुछ हुआ, इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। – 2024 के चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता के लिए मंथन जारी है। मुंबई में 2 दिनों से जारी इंडिया गठबंधन की बैठक आज खत्म हो गई। दो दिनों की बैठक में विपक्ष की ओर से 28 पार्टियों के 63 नेता शामिल हुए। विपक्ष की इस बैठक में 24 की जीत का दम भरा गया है। मीटिंग के बाद इंडिया गठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र पर निशाना साधा है। आयोजन महाराष्ट्र में था तो मौका भी पहले उद्धव ठाकरे को मिला, जहां उन्होंने बताया कि हमारी एकता से विरोधियों में घबराहट है। जैसे जैसे हम करीब आते जा रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इंडिया के विरोधी दल में घबराहट हो रही है। आने वाले चुनाव में हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे, हम जितने सारे जुमलेबाज हैं उनके खिलाफ लड़ेंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। और एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं, एक नारा होता है, मैंने भी सुना था उस वक्त, सबका साथ सबका विकास। चुनाव जीतने के बाद जिन लोगों ने साथ दिया, सबको लात और अपने मित्रों का विकास, ये मित्र परिवारवाद अब हम चलने नहीं देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। सबका उद्देश्य एक ही है कि महंगाई को कैसा कम करें, इसके लिए कैसा लड़े, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कैसा हम लड़े। और इतने प्राइसेस जो बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के, और खास करके मोदी जी हमेशा 100 रुपए बढ़ाते हैं, 2 रुपए कम करते हैं। अब पेट्रोल की, एलपीजी की जो दाम थी वो मोर और लेस डबल हो गई, लेकिन उन्होंने उसमें से सिर्फ 200 रुपए कम किया, यानी 700 बाकी रहा। और लोगों को दिखाने के लिए 100-200 रुपए कम करना और कहना कि मैं गरीबों के लिए काम कर रहा हूं। मोदी साहब गरीबों के लिए कभी भी काम नहीं करेंगे, ये यकीन मैं दिलाता हूं, क्योंकि उनकी हमेशा यही रणनीति रही है कि गरीबों के खिलाफ काम करते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति के साथ वो मिलजुल के चलते हैं। खड़गे यही नहीं रुके, उन्होंने सीबीआई से लेकर ईडी तक हर केंद्रीय एजेंसी के मिसयूज का आरोप लगाया। ईडी, सीबीआई, विजिलेंस, हर एक ऑटोनोमस बॉडी का मिसयूज कर रहे हैं। 2024 का चुनावी जाल बिछ चुका है। विपक्ष मंथन पर मंथन कर रहा है, जिसका मकसद बीजेपी को हराना है।
एक बार उनसे मुक्ति मिलेगी तो आप सब प्रेस वाले आजाद होइएगा और जो आपको उचित लगेगा वही लिखिएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन की ताकत बताई। कहा कि यह महज कुछ पार्टियों का गठजोड़ नहीं बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों का गठबंधन है। ये जो इंडिया अलायंस है, ये अलायंस कुछ चंद 26, 27, 28 केवल पार्टियों का अलायंस नहीं है। ये इंडिया अलायंस इस देश के 140 करोड़ लोगों का अलायंस है। अरविंद केजरीवाल की ओर से इस बात की सफाई भी दी गई कि गठबंधन में सब ठीक है, लड़ाई किसी के बीच नहीं है। ताकतें पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं, जबरदस्ती क्या दिखाया जाएगा, इसकी उसके से लड़ाई हो गई, उसकी उससे लड़ाई हो गई, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाएगी, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाए। मैं पिछली 3 मीटिंग अटेंड कर चुका। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, जितनी अच्छे से और जितने प्यार और मोहब्बत से सारी मीटिंग्स हुई हैं, किसी के साथ लड़ाई नहीं है। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, कोई पद के लिए नहीं आया, सब 140 करोड़ लोगों के इस भारत देश को बचाने के लिए आए हैं, इसको तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए आए हैं। सबने आगे बढ़ बढ़ के आज मीटिंग में जिम्मेदारियां ली हैं। किसी ने सीट शेयरिंग करवाने की जिम्मेदारी ली है, किसी ने मीडिया की जिम्मेदारी ली है, किसी ने सोशल मीडिया की जिम्मेदारी ली है, किसी ने कैंपेन डिजाइन करने की जिम्मेदारी। तो एक तरफ मोदी है, दूसरी तरफ विरोधी है। दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि मुकाबला 2024 का किस तरह से होने वाला है। विपक्ष की एक बहुत बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में कई दलों के नेताओं का जमावड़ा लगा, लेकिन इस बैठक में सबसे ज्यादा ध्यान अगर किसी नेता ने खींचा तो वो थे आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। एक बार फिर से अपने बेबाक अंदाज में नजर आए, चिर परिचित अंदाज में सरकार पर सवाल उठाते नजर आए। अब लालू प्रसाद यादव का वो अंदाज भी जल्दी से देख लीजिए। मेरे 7 बेटियां 2 बेटा और पति पत्नी दोनों मिला के 11 हो जाते हैं। 60 रुपया किलो भिंडी हो गया। भिंडी हम भी झांसा में आ गए और हमने भी अपना खाता खुलवाया। लंबे अरसे के बाद किसी सार्वजनिक मंच से संबोधन करते नजर आए लालू प्रसाद यादव। जब इंडिया के मंच पर बोले तो गठबंधन के सभी दिग्गज हंसने को मजबूर हो गए। लालू ने विरोधियों पर हमला बोला तो हमला नुकीला जरूर था, लेकिन उसे तंज में लपेटकर बोला गया। लालू ने मंच पर बैठे तमाम नेताओं का अभिवादन किया, साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी पर जमकर तंज किए। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जी शरद पवार जी मंच पर बैठे हुए हमारे देश के सभी पार्टी के नेतागण मोदी के पार्टी को छोड़ के। महंगाई के मुद्दे पर भी लालू की प्रतिक्रिया आई। टमाटर का जिक्र कर उन्होंने उसे बेस्वाद बता दिया। महंगाई बढ़ रही है, 60 रुपया किलो भिंडी हो गया। भिंडी टमाटर का जो हाल है सो जानते ही हैं, जबकि टमाटर में कोई स्वाद ही नहीं है इनके राज में। महंगाई का पाठ पढ़ाने के बाद लालू यादव आगे बढ़े। खाते में 15 लाख रुपए आने को लेकर बीजेपी को घेरा। चुटीले अंदाज में कहा कि हम भी झांसे में आकर खाता खुलवा लिए थे। इन लोगों ने यह प्रचारित किया था कि इन लोगों का पैसा स्विस बैंक में जमा है, स्विस बैंक में। और मोदी जी बोले कि हम आएंगे और स्विस बैंक का पैसा ला करके हम देश के तमाम लोगों को हर के को खाता खुलवाया कि 5-5 लाख रुपया जमा करें। 15-15 लाख रुपया। हम भी झांसा में आ गए और हमने भी अपना खाता खुलवाया। बढ़ती उम्र का असर लालू की एनर्जी पर दिखता है, लेकिन उनके मजाकिया अंदाज और लहजे में कहीं कोई कमी नहीं दिखती। विपक्षियों को घेरने का लालू का वही ठेठ अंदाज आज भी बरकरार है। लालू यादव ने हाल ही में इसरो और चंद्रयान की सफलता का भी इस्तेमाल अपने विरोधियों को घेरने के लिए किया था। देश के वैज्ञानिक आगे देश को ऊंचा कर दिए, दुनिया में नाम हो गया। हम अपील कर रहे हैं इसरो के वैज्ञानिकों से, अपने देश के वैज्ञानिकों से, भाई मोदी जी को पीछे नहीं रहना चाहिए। इनको चंद्रलोक से की बात छोड़ो, अब सूर्यलोक पर इनको पहुंचाओ। पहुंच तो जाओ। हाँ, दुनिया भर में
नाम हो जाएगा मोदी जी का। तो लालू प्रसाद यादव अपने अंदाज में मजे ले रहे हैं और केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे, लेकिन सवाल यह है कि आज विपक्षी दलों की बैठक में क्या हुआ? क्या सिर्फ बीजेपी पर निशाना साधा गया? जिस एकजुटता का दम गठबंधन के नेता भर रहे हैं, आखिर वो एकजुटता है या फिर वो हवाबाजी है? बैठक में तो बार बार कह रहे हैं कि एकजुटता है, लेकिन अभी तक फाइनल रणनीति नहीं बन पाई है। आज की बैठक में इंडिया गठबंधन की ओर से कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में कौन कौन है, अब जरा उनके नाम भी आपके सामने रखते हैं। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन है। केसी वेणुगोपाल सबसे पहला नाम है। इसके बाद शिवसेना के नेता जो उद्धव गुट हैं, उनके नेता संजय राउत हैं। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से हेमंत सोरेन, डीएमके की तरफ से एमके स्टालिन, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उमर अब्दुल्ला, जेडीयू की ओर से ललन सिंह, आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव, पीडीपी की ओर से महबूबा मुफ्ती, सीपीआई की ओर से डी राजा, टीएमसी की ओर से अभिषेक बैनर्जी, समाजवादी पार्टी की ओर से जावेद अली खान, आम आदमी पार्टी की ओर से राघव चड्ढा। यह बनी कोऑर्डिनेशन कमेटी। अब इस कोऑर्डिनेशन कमेटी का काम यह होगा कि 2024 के चुनाव के मद्देनजर इंडिया गठबंधन की रणनीति आगे बढ़ाई जाए और साथ ही साथ मीटिंग से लेकर बाकी तमाम चीजों पर पूरे इंडिया गठबंधन को एक साथ लाया जाए और इंडिया गठबंधन को, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, दक्षिण हो भारत हो, उत्तर भारत हो, हर तरफ लोगों को एकजुट किया जाए। कोऑर्डिनेशन कमेटी पर संजय राउत ने क्या कुछ कहा है, अब आपको वो भी सुनवा देते हैं। ये इंडिया गठबंधन की ताकत बढ़ रही है। जैसे मैंने कल कहा कि 2024 का चुनाव हम जीतने जा रहे हैं, और मैंने ये भी कहा गठबंधन की तरफ से अब इंडिया को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस प्रकार का एक मजबूत गठबंधन हमने बनाया है। अब अंदर की खबर यह भी आ रही है कि कमेटी में 13 नहीं बल्कि 14 मेंबर होंगे। इसमें सीपीआई एम की ओर से भी किसी को जोड़ा जाएगा। कमेटी में विपक्ष के हर पार्टी के नेता को जोड़ा गया है। कौन कौन है कमेटी में, एक बार फिर से आपको दिखाएं। इस कमेटी में मुख्यमंत्री झारखंड हेमंत सोरेन, डिप्टी सीएम बिहार के तेजस्वी यादव, 2 पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर से, 2 पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके साथ साथ महबूबा मुफ्ती, 5 राज्यसभा सांसद हैं। केसी वेणुगोपाल हैं, संजय राउत हैं, शरद पवार हैं, राघव चड्ढा हैं और जावेद अली खान हैं। 2 लोकसभा सांसद हैं, ललन सिंह और अभिषेक बैनर्जी। ये तमाम लोग जो हैं वो कमेटी में शामिल हैं और एक एक कर सबके चेहरे और सबका नाम आपके सामने हम रख रहे हैं, जिससे कि इंडिया गठबंधन को लेकर क्या रणनीति बन रही है और किस तरह से ये आगे बढ़ रहे हैं, ये पूरी खबर डिटेल से आपके पास हो। बैठक के बाद राहुल गांधी ने बताया कि हम एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इंडिया अलायंस आसानी से बीजेपी को हरा देगी। अब राहुल गांधी के उस दावे को भी सुन लीजिए। जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं, और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। अब महागठबंधन को लेकर, इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल कई हैं। दावे तो आपने कई सुन लिया। हर नेता कह रहा है कि हम आसानी से हरा सकते हैं एनडीए को, बीजेपी को, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी भी भले कह लें कि हम 2024 का चुनाव जीतने जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 3 बैठकों के बाद भी विपक्ष का नेता कौन होगा यह तय नहीं हो पाया। आज सुबह से ही खबर थी कि गठबंधन का लोगो लॉन्च कर दिया जाएगा, लेकिन इस पर भी कोई अपडेट नहीं आ पाई, कोई सहमति नहीं दिखी इस पर, इसलिए अभी इसे टाल दिया गया है। पहली बैठक पटना में हुई, फिर बंगलुरु चले गए, इसके बाद मुंबई आ गए। इस बैठक से इंडिया कितना मजबूत हुआ है, इसी सवाल पर एक रिपोर्ट आपको जल्दी से दिखाते हैं। पहली बैठक पटना, जगह नीतीश कुमार का सरकारी आवास। दूसरी बैठक बेंगलुरु, जगह ताज एंड वेस्ट होटल। तीसरी बैठक मुंबई, होटल ग्रैंड हयात। विपक्ष के इंडिया गठबंधन के लिए ये 3 बड़ी बैठकें बेहद अहम मानी गई। लेकिन इस बैठक में क्या क्या हुआ? इन 3 बड़ी बैठकों में 3 चीजें कॉमन हुई। पहला, मेहमानों का अभिवादन हुआ, फोटो सेशन हुआ, विपक्षी एकता का दंभ भरा गया। लेकिन ये तस्वीरें कुछ सवाल भी पूछती हैं कि आखिर इंडिया गठबंधन पर
पूरी तरह आम सहमति कब बन पाएगी? आज गठबंधन का लोगो लॉन्च होना था, लेकिन इसे फिलहाल अगली मीटिंग के लिए टाल दिया गया है। लोगो के लिए 6 डिजाइन शॉर्टलिस्ट किए गए थे, पर फाइनल फैसला नहीं हो पाया। विपक्ष का नेता कौन होगा, इस पर भी कोई आम राय बनती नहीं दिख रही है। हाँ, लालू यादव ने राहुल गांधी के नाम का इशारा किया। हम सब एक हैं और एक होकर के हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और राहुल गांधी जी को भी हम काफ़ी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट हो करके सभी लोगों को अकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा। सीट शेयरिंग, और सीट शेयरिंग में हम लोग सब लोग सफल होंगे, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी, कहीं कोई हर्डल नहीं होगा। अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। सभी लोगों को नमस्कार, जिंदाबाद। लेकिन लालू का ये इशारा क्या इंडिया गठबंधन के बाकी लोगों को पसंद आएगा, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि मुंबई का 5 सितारा होटल ग्रैंड हयात, जहां 80 कमरे और 14 घंटे की बैठक पर करोड़ों का खर्च हुआ, उसकी फंडिंग किसने की? मुंबई मीटिंग की जिम्मेदारी शिवसेना और एनसीपी पर थी। हालांकि कांग्रेस की ओर से लंच की व्यवस्था की गई। होटल के वेबसाइट के मुताबिक एक कमरे का किराया करीब 12,000 रुपए है। टैक्स जोड़कर कुल खर्च 13-14 हजार रुपए होता है। कॉमन हॉल का खर्च अलग है। शिंदे सरकार में मंत्री उदय सामंत ने कहा 54,000 रुपया सिर्फ कुर्सी पर खर्च किया गया है। खाने के एक प्लेट की कीमत 4500 रुपए है। इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए होटल में महाराष्ट्र के पारंपरिक भोजन की व्यवस्था की गई है। इनमें वड़ा पाव, झुमका भाकर आदि है। 31 अगस्त का डिनर महाराष्ट्र की प्रसिद्ध व्यंजन वड़ा पाव, पूरण पोली, श्रीखंड पूरी, भरे हुए बैगन, साथ ही शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के व्यंजन परोसे गए। होटल के वेबसाइट के रेट लिस्ट के मुताबिक एक प्लेट वड़ा पाव की कीमत 700 रुपए है। ग्रैंड हयात होटल के भीतर 6 रेस्टोरेंट हैं, जिनमें एक प्लेट खाने की औसत कीमत 4000 से 4500 के बीच है। इन खर्चों की बात ना भी करें तो ये सवाल है कि इंडिया गठबंधन में आम सहमति कब बनेगी। बार बार सीट फॉर्मूले को टाल क्यों दिया जा रहा है। 3 बैठकों में विपक्ष की ओर से सिर्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है, तो नेता कौन होगा, इसका चुनाव कब होगा। विपक्ष की अगली बैठक तमिलनाडु में होने की उम्मीद है, लेकिन देखकर यही लग रहा है कि अब तक दल तो मिले हैं, लेकिन दिल मिलने में वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। अब देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और दूसरी ओर विपक्ष का गठबंधन है। एक आदमी को हराने के लिए, एक मोदी को हराने के लिए 28 दलों के 63 नेता इकट्ठा हो गए। इस तरफ देखिए, आप सिर गिनते रहिएगा, नेताओं के चेहरे गिनते रहिएगा और गिन के आपको पता चलेगा कि इतना बड़ा गठबंधन बना है सिर्फ मोदी को हराने के लिए। लेकिन अब सवाल कई हैं। आपने गठबंधन तो बना लिया, विपक्ष गठबंधन की 3 बैठकें हो चुकी हैं। आज लोगो लॉन्च होना था जिस पर सहमति नहीं बन पाई है। 3 बैठक में सिर्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी का ही गठन हो पाया है। विपक्ष का चेहरा कौन होगा, यह बड़ा सवाल है। हालांकि इस पर गठबंधन यह कह रहा है कि हमारे पास कई विकल्प हैं, जबकि एनडीए के पास विकल्प नहीं है, सिर्फ मोदी है वहां पर। लेकिन विकल्प कहीं बड़ी परेशानी ना बन जाए। वहीं सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई है। विपक्षी दलों के बीच मतभेद दूर कैसे होंगे, क्योंकि जिसमें जितने दल शामिल हुए हैं उसमें ज्यादातर दलों के बीच क्षेत्रीय राजनीति के आधार पर टसल है। वहां पर दल आमने सामने होते हैं। पश्चिम बंगाल को ही ले लीजिए, ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के खिलाफ गंभीर तरीके से चुनाव लड़ते हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से आज मैंने खास बातचीत की। उन्होंने इस बैठक के बारे में क्या कुछ कहा, वो भी आप सुन लीजिए। उनकी तैयारी आज के 24 साल बाद की हो सकती है।
वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी लोगों के दिलों में हैं। ये नरेंद्र मोदी जी को हराना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी देश को जिताना चाहते हैं, देश नरेंद्र मोदी जी के साथ। अब एक और मनोज तिवारी सवाल उठा रहे हैं तो दूसरी ओर बीजेपी के नेता भी नए गठबंधन को घेरने में लगे हुए हैं। अब आपको वो भी सुनवाते हैं। अब बोलते हैं सीट का समझौता करेंगे एज फार एज पॉसिबल, यानी वो भी सहमति नहीं बना पा रहे हैं। इतना है तो घमंडी लोग हैं, घमंडी गठबंधन है, अपने घमंड से उठ ही नहीं पा रहे हैं। वो क्या जनता की सेवा करेंगे। ये आज जो हुआ है, कितनी सब टोलियां आई है वहाँ पर। अभी वो खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठ रहा है। अभी उनके नंबर्स, उनके नामों से देखा जाए तो हर एक के ऊपर बड़े बड़े भ्रष्टाचार घोटाले उनके नाम पे लिखे हैं। ये बड़ी टीम है, ये टोली है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बैठक करते रहेंगे, ये बैठक से कुछ होने जाने को नहीं है। ये सब भ्रष्टाचारियों का जुड़ाव है, उनका जब जुटान पड़ा है, भ्रष्टाचारियों का जुटान है। ये लोग क्या करेंगे? इनसे देश चलने वाला है, जो अपने कुर्सी के लिए प्यासे हैं। अब तो खबर यह भी आ रही है कि आज की बैठक के बाद ममता बनर्जी राहुल गांधी से खफा खफा नजर आ रही हैं। दरअसल बैठक के बाद राहुल ने अदानी का मुद्दा उठा लिया, जिसे लेकर ममता बनर्जी ने कह दिया कि राहुल ने अचानक ही ये मुद्दा खड़ा कर दिया। उन्होंने इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के बाकी दलों से बात नहीं की। उधर खबर यह भी है कि टीएमसी बंगाल में वाम दलों के साथ गठबंधन को लेकर भी बहुत इंटरेस्टेड नहीं है। अभी अभी हम टीएमसी का ममता बनर्जी और कांग्रेस के इक्वेशन का जिक्र कर रहे थे पश्चिम बंगाल में। ऐसे कई दल हैं